हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे से होंगे और अपने अध्ययन में लगे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया विषय बेसिक एजुकेशन 1937 लेकर आई हूँ। इस विषय के अंतर्गत आज हम सब जानेंगे कि बेसिक एजुकेशन है क्या, बेसिक एजुकेशन की स्थापना कैसे की गई, बेसिक एजुकेशन के उद्देश्य क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं, बेसिक एजुकेशन के पाठ्यक्रम क्या हैं, इसके अंतर्गत शिक्षण विधियों का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम बेसिक एजुकेशन के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि बेसिक एजुकेशन को ही वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। बुनियादी शिक्षा हमारे राष्ट्रपिता का अंतिम एवं संभवतः महानतम उपहार है। शिक्षा बालकों को इस योग्य बनाती है कि वे अपने वातावरण को भली प्रकार जान सके तथा समझ सके। शिक्षा के माध्यम से बालक ऐसे कौशल तथा संस्कार प्राप्त करता है जो उनके घर, समाज, स्कूल, व्यवसाय तथा मनोरंजन संबंधी कार्यों के लिए अनिवार्य है। बेसिक शिक्षा प्रणाली एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है जिसके मूल में भारतीय संस्कृति की कहानी है। उसके भविष्य में भारत राष्ट्र की संपन्नता तथा भारत समाज का नवनिर्माण निहित है। सन 1937 में गांधी जी ने वर्धा में हो रहे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा गया था, उसमें अपनी बेसिक शिक्षा की नई योजना को प्रस्तुत किया, जो कि मैट्रिक स्तर तक इंग्लिश रहित तथा उद्योगों पर आधारित थी। देश के नेता तथा मनीषियों ने ब्रिटिशकालीन शिक्षा की अवहेलना की और देश के नवनिर्माण में सहायक होने वाली राष्ट्रीय शिक्षा के स्वरूप पर विचार करना आरंभ किया। महात्मा गांधी ने इस क्षेत्र में सर्वप्रथम कदम उठाया। 1937 में राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन वर्धा में हुआ। सम्मेलन के सभापति महात्मा गांधी चुने गए। सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव रखा गया जो इस प्रकार हैं। सारे राष्ट्र के लिए 7 वर्ष की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। शिक्षा का केंद्र कोई उत्पादक हस्तकला हो जिसका चुनाव बालक के वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। स्कूलों के द्वारा ही अध्यापकों के वेतन का खर्चा पूरा किया जाए। सम्मेलन ने डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसको शिक्षा की उपरोक्त रूपरेखा के आधार पर विस्तृत रूप में उसके कार्य विवरण को लिखने का भार सौंपा गया। इस समिति की रिपोर्ट मार्च 1938 में प्रकाशित हुई। इसमें शिक्षा की जो रूपरेखा निश्चित की गई वह वर्धा शिक्षा योजना के नाम से प्रसिद्ध है और यही बुनियादी शिक्षा का आधार भी है। चूँकि बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय सभ्यता संस्कृति के नज़दीक थी, साथ ही साथ सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों से जुड़ी हुई थी तथा सीखे हुए आधारभूत शुल्क के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह कर सकता था। अतः यह शिक्षा हमारे जीवन के बुनियाद या आधार से जुड़ी हुई थी, इसलिए इसका नाम बुनियादी या आधारभूत शिक्षा रखा गया। आइए अब हम जानते हैं कि बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो पहला उद्देश्य इकोनॉमिक एम, आर्थिक उद्देश्य। बालक जिन वस्तुओं को बनाते हैं उन वस्तुओं को बेचकर विद्यालय के खर्च में सहयोग करना तथा बालक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उद्योगों के द्वारा धन अर्जन कर सके। पॉइंट 2 कल्चरल एम, सांस्कृतिक उद्देश्य। शिक्षा के माध्यम से बच्चों को समाज एवं अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान देना बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य है। पॉइंट 3 एम ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का उद्देश्य। बुनियादी शिक्षा के माध्यम से ऐसी शिक्षा देना जो नागरिकता के सभी गुणों का विकास हो सके, वे अपने अधिकार एवं कर्तव्य समझ सके। एम ऑफ 3 फोल्ड डेवलपमेंट, त्रिविध विकास का उद्देश्य।
बेसिक शिक्षा के माध्यम से बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर बल दिया जाता है। एम ऑफ एस्टेब्लिशिंग सर्वोदय सोसाइटी, सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य। समाज में दो वर्ग हैं, धनवान और धनहीन। बुनियादी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य इस विकृत समाज के स्थान पर सर्वोदय समाज की स्थापना करना है। सर्वोदय समाज में श्रम का महत्व होगा, धन का नहीं। समाज में शोषण का स्थान सेवा होगा। तो ये हैं बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य। और अब हम जानेंगे बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं। प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन। पॉइंट 1, एजुकेशन ऑफ द मासेस, जनसाधारण की शिक्षा। बुनियादी शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य जनसाधारण को शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करना है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। बेसिक शिक्षा के माध्यम से गांधी जी ने भारत के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की। सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन, स्वावलंबी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा के माध्यम से बालक विद्यालय जीवन और भावी जीवन दोनों में आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सके, ऐसी शिक्षा दी जाती है। मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। बुनियादी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है। अंग्रेजी को बुनियादी शिक्षा में कोई स्थान नहीं दिया गया है। सोशल एजुकेशन, सामाजिक शिक्षा। बुनियादी शिक्षा के द्वारा एक ऐसे समाज का नवनिर्माण करने का प्रयत्न किया जा रहा है जो स्वार्थ एवं शोषण विहीन हो, जो प्रेम एवं न्याय पर आधारित हो। बुनियादी शिक्षा में इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। ट्रेनिंग ऑफ हैंडीकैप, ट्रेनिंग इन हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प की शिक्षा। बुनियादी शिक्षा में हस्तशिल्प का केंद्रीय स्थान है और सभी विषयों की शिक्षा हस्तशिल्प के माध्यम से दी जाती है। हस्तशिल्प की शिक्षा का कारण यह है कि गांधी जी बच्चा जब स्कूली शिक्षा लेता है उसी समय से उसे उत्पादन करने योग्य बनाना चाहते हैं। मैनुअल लेबर, शारीरिक श्रम। बुनियादी शिक्षा में हस्तशिल्प के माध्यम से शारीरिक श्रम को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। चूँकि बालक स्कूल से ही शारीरिक श्रम करता है, अतः उसे शारीरिक श्रम के प्रति घृणा भी नहीं रहता है और बालकों की शिक्षा का व्यय भी निकल जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि बेसिक एजुकेशन का पाठ्यक्रम क्या है। करिकुलम ऑफ बेसिक एजुकेशन। बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आधारभूत शिल्प का वर्णन किया गया है, जैसे कृषि, कताई, बुनाई, लकड़ी और चमड़े, मिट्टी के काम, पुस्तक कला, मछली पालन, फल और सब्जी की बागवानी आदि के बारे में बालकों को बताया जाए। बालिकाओं हेतु गृह विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाए। स्थानीय एवं भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा प्रदान की जाए और शिक्षाप्रद हस्तकला के साथ साथ मातृभाषा, गणित यानी कि मैथ, सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस एवं सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस, जनरल साइंस एवं आर्ट एंड क्राफ्ट, हिंदी और शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन आदि की शिक्षा भी दी जाए। अब हम जानते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग, बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो बुनियादी शिक्षा में शिक्षण विधि इतनी व्यवहारिक होती हैं कि बालक विभिन्न विषयों का ज्ञान एक ही समय में प्राप्त करता है, साथ ही उसे यह ज्ञान थोड़े समय में प्राप्त हो जाता है। बालकों को विभिन्न विषयों की शिक्षा
किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से दी जाती है। करके सीखना, बालकों को करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना तथा क्रिया के माध्यम से सीखने पर बल दिया जाता है। बालक को अपनी रुचि के अनुसार हस्तशिल्प का चुनाव करने की स्वतंत्रता दी जाती है। तो ये है आज का ये आपके सामने जो अध्ययन है ये पार्ट 1 है, और इसका एक और भाग पार्ट 2 भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी वीडियो के माध्यम से। तो आज आपने इसके माध्यम से जाना कि बेसिक एजुकेशन है क्या, बेसिक एजुकेशन के उद्देश्य क्या हैं, बेसिक एजुकेशन के सिद्धांत क्या हैं, उसके पाठ्यक्रम क्या हैं, शिक्षण विधियां क्या हैं, और आगे के वीडियो में हम इससे आगे के उनके पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या हैं, गुण एवं दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए और मेरे साथ एक कदम आगे बढ़िए। थैंक यू।